हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी में जो हमारा कृतिका भाग 2 बुक रहता है उसका जितना भी मतलब 2-3 चैप्टर रहने वाला है वो आज इस वीडियो में कवर हो जाने वाला है। ठीक है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और उसको याद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है माता का आंचल। ठीक है, इसका जो राइटर है, लेखक है, वो कौन है? शिव पूजन सहाय। ठीक है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि माता का आंचल और उसको किसने लिखा है? वो शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की। ठीक है, चलो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग हिंदी में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बुक आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें याद करना नहीं होता, इसमें समझना होता है और समझ के आप लोग अगर एक एक स्टेप अगर समझ के कहानी को याद करके अगर आप लोग आंसर लिखते हो उसमें हिंदी में आपको बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि आपके विचार से भोलानाथ क्या बोल रहा है? अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक है, तो ये है हमारा बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर क्या है? घर में माँ बच्चे को लाख छटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती थी। मतलब क्या होता है, जब बच्चा छटपटाने पर भी जितना भी जिद करे कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मतलब नहीं लगाना है, फिर भी वहाँ पे क्या होता है, चुल्लू भर कड़वा तेल क्या होता है, डाल ही देती थी। वो सिर को तेल से सरावर करके ही छोड़ती थी। मतलब जो माता जी होती थी वो हमारे से मतलब हमारे जितने मना करने पर भी हमारे सिर में क्या होता है, तेल लगा ही देती थी, इसलिए ये वाला बोल रहा है। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती और फूलदार लट्ठू बांधकर कुर्ता टोपी पहना देती। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इस प्रकार माँ के हट से तंग आकर बच्चा सिसकने लगता है। ठीक है, मतलब मम्मी जितना भी ये करती है, बच्चा जितना भी जिद करता है लेकिन मम्मी नहीं छोड़ती है, वो सब कुछ कर ही देती है, इसलिए बच्चा क्या होता है, सिसकने लगता है। ठीक है, तब वे बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते ही उनकी प्रतीक्षा करता बालकों का झुंड मिल जाता था। तब वो अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। हमारे विचार से वो खेलने का अवसर पाकर सिसकना भूल जाता था। ठीक है, तो बच्चा जो है वो सिसकना क्यों भूल जाता था? क्योंकि अगर उन लोग घर से बाहर आता है और अपने साथियों को देखता है तो वो खेलने के अवसर उन लोगों को मिलता है, तो इसलिए वो क्या होता है, सिसकना भूल जाता है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? मतलब भोलानाथ जिस खिलौनों से खेलता था वो हमारे खिलौनों से किस प्रकार से भिन्न है? तो इसका आंसर है हमारा, आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे उसे गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते हैं। जबकि निठारी जैसे कांड होने लगे हैं तब से बच्चे भी डरे डरे से रहने लगे हैं। अब न तो हुल्लड़बाजी, शरारतें और ताबुकबंदियाँ हो रही है, न ही नदक गड़ंग घूमते रहने की आज़ादी। ठीक है, अब तो बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक के महंगे खिलौनों से खेलते हैं। बरसात में बच्चे बाहर रह जाए तो आज माँ बाप की जान निकल जाती है। आज न ही कुएं रहे, न रहट, न खेती का शौक। इसलिए आज का युग पहले की तुलना में आधुनिक और बनावटी और रसहीन हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या बोल रहा है कि जब मतलब आज का जो ज़माना आ गया है, पहले मतलब बाहर में खेलते थे, ये वो करते थे, लेकिन आज के ज़माने में हम लोगों को बाहर में खेलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि आज के ज़माने का मतलब मॉडर्न ज़माना आ गया है जहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक के खिलौनों से खेल रहे हैं और मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई है जिससे वो लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माता का आंचल पाठ में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोगों को देखना है।
तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। आज की ग्रामीण संस्कृति में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। आज कुओं से सिंचाई होने की प्रथा प्रायः समाप्त हो चुकी है। उसकी जगह ट्यूबवेल आ गए हैं। अब बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। आजकल पहले की तरह बूढ़े दूल्हे भी नहीं दिखाई देते। आज धीरे धीरे ग्रामीण अंचल मौज मस्ती और आनंद मनाने की चाल को भूलता जा रहा है और वहाँ भी भविष्य प्रगति और पढ़ाई लिखाई का भूत सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। ठीक है, तो आज भी मतलब ऐसे है कि मतलब अभी धीरे धीरे गांव तरफ भी क्या हो रहा है, डेवलप होते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, आंसर लेंदी होने वाला है, लेकिन आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी है तो इसलिए मैं आप लोगों को आंसर याद करना नहीं होता है। आंसर को क्या होता है, आंसर को समझना होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। तो इसमें हम लोगों को आंसर देखते हैं क्या है कि पिता क्या मतलब जो वात्सल्य होता है वो किस प्रकार रहता है। पिता बच्चे को अपने पास सुलाते हैं, उसे नहलाते धुलाते हैं तथा अपने पूजा पर बिठाते हैं। वे बच्चे को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। वे रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर बिठाकर झूला झुलाते हैं। ठीक है, कभी कभी वे बच्चे के साथ कुश्ती लड़कर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। वे बच्चे को चूमते हैं और खट्टा मीठा चुम्मा मांगते हैं। बच्चे द्वारा मूछे नोचने पर भी वे हंसते हैं। ठीक है, पिता क्या बोल रहे हैं, बच्चे को अपने साथ से भात खिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से माताजी के लिए आ रहे हैं। माताजी में यहाँ पे क्या क्या है देखो, माता बच्चे को भरपेट खाना खिलाना चाहती है। वो थाली में दही भात मिलाती है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नामों से कोर बनाकर बच्चे को खिलाती है, जिससे खाने में उसकी रुचि बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्या है हमारा स्टेप, माता बच्चे को अपने ढंग से सजाती सांवरती है। पाठ के अंत में जब बच्चा घायल अवस्था में घर लौटता है तब माँ का वात्सल्य चरम सीमा पर प्रकट होता है। वह बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर सुरक्षा प्रदान करती है, उसे अंग भर कर दबाती है, चूमती है। फिर वो बच्चे के घावों पर पीसी हल्दी लगाती है। वह बच्चे की दशा देखकर रोने लगती है और लाड से गले लगा लेती है। ये थे माँ के वात्सल्य। ठीक है, इसको आप लोगों को 2-3 बार रीडिंग करना है, आप लोगों को ऑटोमेटिक मतलब दिमाग में रह जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को उतना ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को पढ़ना है। जितना से जितना ज़्यादा आप हिंदी को रीडिंग करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, बच्चे भी अपने माता पिता के साथ प्रेम रखते हैं। वे इसकी अभिव्यक्ता अपने ढंग से करते हैं, जैसे कि हमारा है, बच्चे माता पिता के साथ सोते हैं। बच्चे अधिक से अधिक समय माता पिता के साथ गुजरना चाहते हैं। बच्चे पिता के कंधों पर चढ़कर सुख की अनुभूति करते हैं। बच्चे अपने कार्यकलापों को माता पिता को दिखाना चाहते हैं। दुख की घड़ी में वे माता पिता के शरण में जाकर स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। बच्चे माँ से चिपटकर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। ये था इसका आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है यह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। ये अपने से आप बनाकर लिख सकते हो। चलो आंसर देखते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो 1930 के आसपास की है। तब बच्चे साधारण सी चीज़ों से खेलने का काम चला लेते थे। वे प्रकृति की गोद से रहकर प्रकृति की गोद में रहकर खुश रहते थे। आज हमारी दुनिया पूरी तरह से भिन्न है। अब हमें ढेर सारी चीज़ें चाहिए। खेल के सामग्री भी बदल गए हैं। खाने पीने की चीज़ें में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। हमारी दुनिया टीवी, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, चॉकलेट के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब अभी पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी हमारे पास ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों के आसपास हैं और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, माता बाबूजी को क्या उल्हाना देते हुए बच्चे को क्या कहकर खिलाती है। ठीक है, देखो, मैया
बाबूजी को उल्हाना देती है कि आपको बच्चों को खाना आपको बच्चों को खिलाना भी नहीं आता। आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वो थोड़ा खाना थोड़ा खाने पर भी यह समझ लेता है कि वो बहुत खा गया है। आप खिलाने का ढंग भी नहीं जानते हैं। वो मतलब बाबूजी को उल्हाना दे रही है कि आपको तो खाना खिलाना भी नहीं आता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद वो विभिन्न पक्षियों के नाम से कोर बनाकर यह कहकर खिलाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। ठीक है, ये है इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करें जो आपके दिल छू गए हों। ये आपको मतलब अपने से आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आंसर क्या है। इसको पढ़ के आप लोगों को याद रखना है। क्या बोल रहा है, पाठ का सबसे रोचक प्रसंग वो है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सराह लेते हैं। यह प्रसंग पाठ के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक है। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। ठीक है, मतलब ये है इनका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन समझाए, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग इसको याद मत करो, जितना से जितना बार हो पाए आप लोग इसको रीडिंग करो, क्योंकि रटने से कोई भी चीज़ें याद नहीं रहती है इतना जल्दी। तो इसलिए आप लोग इसको समझने की कोशिश करो और पढ़ते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनी है। तो इसमें बोला है कि इस पार्ट में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो 1930 के आसपास की है। तब बच्चे साधारण सी चीज़ों से खेलने का काम चला लेते थे। अब वे प्रकृति की गोद में रहकर खुश रहते थे। प्रकृति की गोद में रहकर भी खुश रहते थे। ठीक है, तो यही था ये वाला चैप्टर आपका, माता का आंचल। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसमें से आप लोग पढ़ो और एग्जाम में फोड़ो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।